जो इजरायली थे उनको परमेश्वर ने 7वें महीने की 15 तारीख को पर्व मनाने का, यहूदा का पर्व मनाने का एक उनको आज्ञा दी थी कि ये फेस्टिवल तुम से मनाया करना हर साल। तो यरोबाम ने देखा कि 7वें महीने में तो यरूशलेम में यहूदा का पर्व मनाया जाता है, मैं 8वें महीने में मना देता हूं यहां पर, और वो भी 15 तारीख को। यह था झूठी शिक्षा, झूठे याजक और झूठे रीति रिवाज उसने फर्जी, ताकि लोगों को लगे नहीं कि आप जो हैं कुछ गलत कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग चर्चिस के अंदर प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना वचन के अनुसार नहीं है, चर्च के रीति रिवाजों में डाल दिया मेंबर्स को, उन पास्टरों ने, झूठे अगुओं ने, और उन्हें पता नहीं चलता। सोचते हैं अपनी तरफ से हम पास्टर कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं और हम चर्च भी जाते हैं और हम भेंट और दशवें हिस्से में भी देते हैं और उसके साथ साथ उपवासों में भी लगा दिया। ये शिक्षाएं बाइबल की नहीं है प्रियो। ये फर्जी अगुए जो हैं उन्होंने आपको एंगेज करने के लिए कि ताकि आप बाइबल ना पढ़ सकें और सच्चाई को ना जान सकें और आप सही जगह पे ना खड़े हो सकें, इसलिए ऐसी जगहों पर देखना तरह तरह के रीति रिवाज होते हैं। ऐसी मेल नाई चर्चेज हैं, उनके अंदर जो है चर्च के जो अगुए हैं वो चर्च के अनुसार चलते हैं, ना कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगर चर्च ने कह दिया कि चर्च 11 बजे लगनी है तो 11 बजे लगेगी वो चर्च। अगुआ नहीं कह सकता कि नहीं 9 बजे ठीक है टाइम। चर्च अगर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है तो वो चर्च है जो उनको डिक्टेट करती है अगुए को। क्यों? क्योंकि वहां पर फर्जी अगुए हैं और उनके पास हिम्मत नहीं है उन बातों की बोलने की। यहां पे यरोबाम ने क्या किया, यहां पर उसने पर्व शुरू कर दिया, यहूदा का पर्व। और ये यहूदा का पर्व अगर आप देखें, मेरे साथ आप निकालें गिनती की किताब, उसका 29 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, ये परमेश्वर ने द फेस्टिवल ऑफ टेबरनेकल, ये तंबू का एक त्योहार था जो परमेश्वर ने क्या नाम इजरायलियों को जंगल में दिया था। एक तंबू का, जिस दिन तंबू का निर्माण हुआ था परमेश्वर वहां पे, तो उस तंबू के निर्माण का जो था एक फेस्टिवल बना दिया था, जिस दिन वो रखा गया था तंबू उस दिन। तो ऑन द 15th डे ऑफ द 7th मंथ, 7वें महीने के 15 दिन को, होल्ड अ सैक्रेड असेंबली एंड डू नॉट रेगुलर वर्क, सेलिब्रेट द फेस्टिवल टू द लॉर्ड फॉर 7 days। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि ये पवित्र पर्व है जो तुमने 7 दिन मनाना है, क्योंकि इस दिन जो था, जो परमेश्वर ने वो तंबू को, मूसा को तंबू को ले जाता था, उसको जो टेंट को स्थापित किया था, और 7 दिन लोग कहना प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे और फेस्टिवल मनाते थे, वहां पर परमेश्वर की स्तुति करते थे। लेकिन यरोबाम ने इसको भी बदल डाला, उसने 15 तारीख 8वें महीने में कर दिया। यहां भी उसने गलती करी। दूसरा पाप चौथा जो गलती करी उसने, कि उसने वहां जहां जहां जो श्राइन बनाई और अपने जो देवताओं के जो उसने श्राइन मंदिर बनाए, वहां पर उसने हारून याजक की ड्रेस वाले याजक खड़े कर दिए, और वो याजक जो असली याजक नहीं थे, वो याजक थे जो नकली, जो इधर उधर से, जिसने भी कहा मुझे पास्टर बना दो, जिसने भी कहा मुझे एल्डर बना दो, जिसने भी कहा मुझे जो है क्या नाम अपोस्टल बना दो, जिसने भी कहा मैं बन सकता हूं और मैं इतनी भेंट ला रहा हूं, इतना दान दे रहा हूं और मैं ये कर रहा हूं और आप मुझे जो कर दें, या मैं पढ़ा लिखा हूं आप मुझे ऐसा करें, मेरी ये पोजीशन है समाज के अंदर, मैं पॉलिटिशियन हूं मुझे ये करें, या मैं बैंक मैनेजर हूं, या मैं सीईओ, या मैं डॉक्टर हूं। ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने जो चाहा उस टाइम में बोला और उन्होंने रख दिया। आज भी प्रियो ऐसा होता है चर्च के अंदर, जहां जहां जेन्युइन लीडरशिप नहीं है चर्च के अंदर, वहां आप जाओ तो आपको लग जाएगा कि जो चर्चेज जो जेन्युइन नहीं है, लीडरशिप जेन्युइन नहीं है, जहां पर असली अगुए नहीं है, वहां पर आपको ऐसे ऐसे लोगों को मिला जो एल्डर्स हैं लेकिन बाहर बीड़ियां फूक रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं,
और सेकुलर बातों में इन्वॉल्व है। लिखा है जो प्राचीन है वो गंभीर होने चाहिए और उनके अंदर वचन कूट कूट के भरा होना चाहिए, ताकि जब भी कोई उनके पास आए प्रार्थना के लिए तो उनके पास से लंगड़ा भटक ना जाए बल्कि भलाचंगा होके जाए। जब भी लोग उनसे आके पूछें तो सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था पूछें। मलाकी 7 उसका 2 का 7 में लिखा है कि याजक को चाहिए कि वो व्यवस्था का ध्यान करे और लोग जब भी उसके पास आए तो व्यवस्था को पूछे। ये याजक की योग्यता थी उस टाइम। और आज भी जो प्राचीन जो होते हैं, जो एल्डर होते हैं, जो चर्च के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ऐसे नहीं है कि बस आए और चर्च में बैठ के कुर्सी में जहां पे स्थान दिया है और उसके बाद वो अपने दिन भर अपने 6 दिन अपनी मनमानी करी। कोई मतलब नहीं बाइबल स्टडी में, कोई मतलब नहीं प्रार्थना लीड करने में। अगर मैं उन्हें प्रार्थना लीड करने के लिए दूं तो वो उनको पता नहीं, वो माफिया मांगते रहते हैं या और कोई प्रार्थना करने लग जाते हैं, बेसलेस सी प्रार्थना है। उनको मैं प्रेयर के लिए बोलूं, उन्हें पता नहीं चलता क्या प्रार्थना करनी है। प्रियो, हमारे बच्चों से सुनो, या हमारे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं सीएफटी चर्च के साथ अंदर, कैसे मैच्योरली प्रार्थना। तो कोई भी प्रेयर में लीड नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर वचन नहीं है। तुम जो एल्डर हो, तुम जो डीकन हो, तुम जो प्रोटोकॉल हो, तुम जो किसी भी लेवल पे चर्च के अंदर काम कर रहे हैं, अशर हैं या क्वायर में हैं, तुम वचन से भरे होने चाहिए। अभी ये बच्चा जो प्रार्थना कर रहा था, सिस्टर आयशा, ये बच्चा जो है 12 साल का बच्चा है, 12-13 साल का, और ये चर्च में वेलकम करती है, वचन को लेकर के खड़ी रहती है टोकरी में। जब भी कोई अंदर आता है उसको वचन बांटती है। हालेलुया। और देखो दूसरों को वचन देने वाली, उसके अंदर इतना वचन भरा हुआ। 12-13 साल का बच्चा अगर परमेश्वर के वचन को इतना गहराई से बोल रहा है तो सोचिए आने वाले 4-5 सालों में इस बच्चे के द्वारा परमेश्वर क्या नहीं